जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से YouTube चैनल SJ एकेडमी में। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th की मैथ RD शर्मा से चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में बोलें तो समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी बेसिकली होती क्या है, इसको पढ़ने से पहले हम सभी को पढ़ना होगा अनुक्रम के बारे में कि अनुक्रम क्या होता है। इंग्लिश में कहते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस बेसिकली होता क्या है, तो सीक्वेंस होता है संख्याओं का समूह। वो सभी संख्याएं मतलब संख्याओं का समूह होता है जो किसी खास नियम का पालन कर रही होती हैं। अब अनुक्रम क्या होता है क्या नहीं होता है, उसको हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिख रखा है 1, 4, 7, 8, 13 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें देखा जाए तो 1 में 3 ऐड हुआ 4 हुआ, 4 में 3 ऐड हुआ 7 हुआ, 7 में 3 ऐड किए तो 13 हुआ, 13 में 3 ऐड किए तो 16 आ जाएगा। अगला नेक्स्ट टर्म निकल आएगा। तो सेकंड में देखते हैं इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। सबसे पहले 1 था, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। यानी इसमें देखा जाए तो 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 होगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 होगा, 4 में 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 8 आएगा, 8 में 2 से मल्टीप्लाई 16 होगा, 16 में 2 से मल्टीप्लाई 32 होगा, 32 में 2 से मल्टीप्लाई तो 64 हो जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है, हर एक अगला पद जो होता है वो पिछले वाले पद में 2 से गुणा कराने से हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसे तीसरा देखा जाए तो 1, 4, 9, 16, 25, 36 डॉट 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 ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 2 का स्क्वायर 2 4 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर। तो ये भी देखा जाए तो ये भी एक खास पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं तुम्हारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनफाइनाइट तक, उन नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अगर तुमसे अगला पद पूछे तो आसानी से बता सकते हो कि जैसे 6 का स्क्वायर है तो अगला नंबर आएगा 7 का स्क्वायर 49। तो इन सभी को हम अनुक्रम कहेंगे क्योंकि ये किसी न किसी खास पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और इनका हम अगला पद आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ये हमने लिख रखा है 1 हुआ, 5 है, 2 है, 1 है, 1 1 3 0 4 5, इसमें देखो तो हमें कोई एक निश्चित पैटर्न पता ही नहीं चल रहा है कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है जिससे हम अगला पद निकाल सकें। तो ऐसे मतलब संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें हम कोई पद मतलब कोई निश्चित पैटर्न न दिया हो तो उसको हम अनुक्रम नहीं कहेंगे। बाकी ये तीनों देखे जाएं तो इनको हम अनुक्रम कह सकते हैं क्योंकि इन तीनों में कोई खास पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे इसमें 3 3 जुड़ रहा है, इसमें 2 2 से गुणा हो रही है, ये सभी नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इन सभी को हम कह सकते हैं ये अनुक्रम हैं। बट ये जो हमने लिख रखा है लास्ट वाला संख्याओं का समूह, इसको हम अनुक्रम नहीं कहेंगे, ये किसी खास पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है जिससे हम इसका अगला पद निकाल नहीं सकते। हम नहीं बता सकते इसका अगला पद क्या आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन इन सभी में देखो तो हम अगला पद बता सकते हैं। इसमें 3 जोड़ोगे 16 हो जाएगा, 16 में 3 जोड़ोगे 19 हो जाएगा। ऐसे ही इसका 2 गुना करोगे 128 आ जाएगा। इसमें 6 का स्क्वायर है, 6 के बाद 7 का स्क्वायर आएगा तो 49 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है अनुक्रम है या नहीं उसका पता करेंगे। तो अब इसी के आगे RD शर्मा में चैप्टर नंबर 5 की सबसे पहली एक्सरसाइज है 5.1, जो कि सबसे पहले अनुक्रम से रिलेटेड ही है। उसमें कुछ दिए गए हैं तुमको अनुक्रम के 9वें पद और उससे तुम्हें क्या निकालना है, उस अनुक्रम को निकालना है। तो आइए हम लोग अनुक्रम की एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है वो भी आगे समझाएंगे। पहले हम लोग समझेंगे कि अनुक्रम क्या होता है और उससे रिलेटेड जो तुम्हारी पहली एक्सरसाइज दी है RD शर्मा में 5.1, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप सभी को हम अब पढ़ाने वाले हैं RD शर्मा क्लास 10th की प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्येक अनुक्रम के 4 पद लिखिए जबकि उनका nवां पद an दिया गया है। इससे पहले हम लोगों ने अभी समझा था कि अनुक्रम होता क्या है। तो अनुक्रम बेसिकली उन संख्याओं का समूह होता है जो किसी एक नियम का पालन कर रही होती हैं, जो उस नियम के तहत हम उनका अगला पद निकाल सकते हैं। तो उसी अनुक्रम के हमें
यहाँ मतलब कोई ऐसे अनुक्रम है, उन अनुक्रम के हमें nवें पद दिए गए हैं। अब उनके nवें पद से हम उनके 4 पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 4 पद निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं, वो चारों आपको समझाएंगे 1 बाई 1। तो आइए पहला सॉल्व करते हैं। तो हमें देखो ये nवां पद दिया गया है an बराबर 3n+2। इसमें हमें क्या करना है? इसके 4 पद निकालने हैं। तो सबसे पहले हम पहला पद निकालेंगे। तो n के जगह पे 1 रख देंगे, जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ वहाँ पे 1 रख देंगे। तो यहाँ सबसे पहले 3 आ रहा है, n के जगह पे 1 रखना है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास होता है गुणे का निशान, ऐसे गुणे का निशान लगाओगे, 1 रखोगे +2। अब 3 एक कम 3 हो जाएगा और +2, इसको अगर जोड़ोगे तो तुम्हारे पास 5 आएगा। तो पहला पद ऐसे तुम्हारे पास निकल आया। ऐसे ही तुमको इसके 4 पद निकालने हैं। तो पहला निकल आया है, तो अब हम निकालते हैं दूसरा। तो n के जगह पे रखेंगे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 2 + 2। तो a2 हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 जुड़ के आ जाएगा 8। अभी ऐसे ही हमें निकालना है अब a3। तो n के जगह पे रख देंगे 3, तो ऐसे हो जाएगा 3 गुणे 3 + 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 3 9 और 2 जुड़ जाएगा, तो a3 आ जाएगा 11। अब ऐसे ही निकालना है तुम्हें a4। n के जगह पे 4 रख देना है, 3 × 4 + 2। तो 3 चक्कू 12, 12 और 2 जुड़ जाएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 14। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ये जो अनुक्रम का nवां पद दिया गया था उसके हमने 4 पद निकाल लिए, 1 2 3 4। अब तुम्हें ऐसे ही सभी के 4 पद निकालने हैं। तो अब आते हैं, देखो पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? an बराबर 3⁻1। तो जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ पहले 1 रखो। तो 3⁻1 का मान तो 3 ही रहेगा, तो a1 आ जाएगा यहाँ पे 3। ऐसे यहाँ पे n के जगह पे फिर 2 रखेंगे, तो a2 निकल आएगा। तो 3⁻2, तो 3⁻2 यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा a2। फिर n के जगह पे 3 रखेंगे, तो 3⁻3 हो जाएगा। 3⁻3 का मान हो जाता है 27, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। फिर n के जगह पे फिर 4 रखेंगे, तो a4 तुम्हारे पास हो जाएगा 3⁻4। तो 3⁻4 का मान हो जाता है 81। तो इस टाइप से तुम्हारा दूसरा भी लग गया। अभी देखो तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें तुम्हें दिया है an बराबर -1⁻1 × 2n। n बराबर -1n × 2n दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो पहले तो n के जगह पे 1 रखना है, तो -1 हो जाएगा × 2 हो जाएगा। तो जब किसी की पावर 1 होती तो वही बाहर आ जाता। तो यहाँ पे -1 होगा और गुणे ये 2 होगा, तो इसकी गुणा कराएंगे तो a1 हमारे पास -2 आ जाएगा। अब ऐसे ही निकालेंगे हम लोग a2। तो देखो -1⁻2 हो जाएगा × 2⁻2 हो जाएगा। -1⁻2 का मान +1 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा, तो a2 तुम्हारे पास आ जाएगा 4। अभी ऐसे ही निकालना है हमें a3। तो यहाँ -1⁻3 × 2⁻3 लेंगे। तो -1⁻3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। जब इसको 3 बार लिखोगे -1 गुणे -1 गुणे -1, तो यहाँ पे जब गुणा कराओगे माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस का बनाना है। अभी देखो यहाँ पे फिर क्या होगा, 2 की पावर 3 है तो ये 8 हो जाएगा। तो 8 एक कम 8 यानी a3 तुम्हारे पास आ जाएगा -8। अब ऐसे a4 निकालना है, तो यहाँ पे रखेंगे -1⁻4 × 2⁻4। -1⁻4 का मान 1 हो जाएगा और 2⁻4 का मान 16 हो जाएगा। तो a4 हमारे पास 16 आएगा ऐसे। तो अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 इसका देखो क्या है। तो यहाँ पे दिया है an बराबर n × n-2 अपॉन
2। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले n के जगह पे रखेंगे 1, तो पहला पद निकलेगा n1 a1, n के जगह पे 1, तो ये 1 1 माइनस 2/2, तो ऊपर घट जाएगा तो बचेगा हमारे पास माइनस का 1, 1 से गुणा कराएंगे तो वही आएगा -1/2 आ जाएगा a1। अब ऐसे ही a2 निकालते हैं, तो n के प्लेस पे रखना है 2 × 2 माइनस 2/2, 2 2 कट जाएगा, 2 से 2 घटेगा तो a2 हमारे पास 0 आ जाएगा। अभी a3 निकालना है, तो a3 हो जाएगा 3 × 3 माइनस 2/2, तो ये घट के 1 बचेगा, 3 एक कम 3 होगा, तो a3 आ जाएगा 3/2। उसके बाद हम लोग निकालेंगे a4, तो n के प्लेस पे 4 रखना है, तो 4 × 4 माइनस 2/2, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 4 रख दे रहे हैं इसे, तो देखो कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 × 2 यानी a4 तुम्हारा 4 आ जाएगा। तो हमने पहले क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन समझ लिए, अभी और जो आगे क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी आपको बता रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शन नंबर 1 2 3 और 4 तक क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी 5वां और 6ठा क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। तो 5वें में देखो, अनुक्रम का nवां पद हमें क्या दिया गया है, n = n² - n+1, तो इस अनुक्रम के भी हमें 4 पद निकालने हैं। तो सेम वैसे ही करना है, n के जगह पे पहले 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4 रखना है, और इस प्रकार से चारों पद हमारे निकल आएंगे। तो देखो रखते हैं, तो n के प्लेस पे हम लोग रखेंगे 1, तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो हमारे पास a1 जो है वो 1 आ जाएगा। अभी n के प्लेस पे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2 प्लस 1, तो 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाता है, -2 प्लस 1, तो ये जुड़ के 5 हो जाएगा, उसमें से 2 घटेगा तो 3 आ जाएगा, तो a2 हमारे पास आ गया 3। अब ऐसे ही निकालना है a3, तो n के प्लेस पे रखेंगे 3, तो 3 की पावर 2 माइनस 3 प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 प्लस 1 हो जाएगा। अब ये इसमें ऐड होकर 10 होगा, 10 से 3 माइनस हो जाएगा, तो तुम्हारे पास a3 = आ जाएगा 7। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे a4, तो n के प्लेस पे रखेंगे 4, तो 4 की पावर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, -4 और प्लस 1, तो इसमें से 4 माइनस होगा, 12 बचेगा, 12 में 1 ऐड हो जाएगा, तो a4 तुम्हारे पास आ जाएगा 13। तो इस प्रकार से तुम्हारा 5वां क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी देखो 6ठा क्या दिया हुआ है, तो an = 2n² - 3n+1, इसके भी हमें ऐसे ही 4 पद निकालने हैं। तो सबसे पहले n के जगह पे 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही चारों पद निकल जाएंगे। तो n के जगह पे हमें पुट करना है 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 की पावर 2 माइनस 3 × 1 + 1, यहाँ पे गुणे के निशान होते हैं, सभी को पता होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2 एक कम 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ 3 एक कम 3 होगा और ये 1 होगा, तो ये 3 और 3 घट के 0 हो जाएगा, a1 बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास 0। अब निकालते हैं हम लोग a2, तो a2 के लिए n के जगह पे 2 रखना है, तो 2 × 2 की पावर 2 माइनस 3 × 2 और प्लस 1, तो 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ 3 दूना 6 होगा, और ये प्लस का 1, ये इसमें जुड़ेगा 9 होगा, 9 से 6 घटेगा तो 3 बचेगा, तो a2 हमारे पास आ जाएगा 3। अब हमें निकालना है a3, तो n की जगह पे 3 रखना है, तो 2 × 3 की पावर 2 हो जाएगा, -3 × 3 और प्लस 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3 की पावर 2 यानी 9 हो जाएगा, 3 3 9 और प्लस 1, यहाँ पे 9 दूना 18 -9 प्लस 1, तो 18 से 9 घटेगा, 9 बचेगा, 9 में 1 जुड़ जाएगा, तो a3 हमारे पास आ जाएगा कितना
10। अभी A4 यहाँ पे निकाल रहे हैं, देखो ध्यान से। तो n के प्लेस पे रखना है 4, तो ऐसे हो जाएगा 2 इंटू 4 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 1। तो ये 2 ऐसे ही रहेगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 चक्कू 12 होगा, प्लस का 1 होगा, 16 दूनी 32 होगा, माइनस 12 प्लस 1, 32 से 12 घटेगा, 20 बचेगा, 20 में 1 जुड़ जाएगा तो 21 आ जाएगा। तो A4 आ जाएगा अपने पास 21। तो हम लोगों ने प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन थे सभी सॉल्व कर लिए हैं। अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चंस, तो इन्हें नोट करिएगा, फिर आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 5.1 के 1 का हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको सॉल्व करना सीखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न अनुक्रमों में से प्रत्येक के दर्शाए गए पद ज्ञात कीजिए। प्रत्येक के दर्शाए गए पद ज्ञात कीजिए जबकि nवां पद यानी an दिया गया है। दर्शाए गए पद का मतलब क्या है, जैसे उससे पहले हम लोग 4 पद निकाल रहे थे लगातार, A1 A2 A3 A4, बट अब यहाँ पे वो हमें नहीं करना है। हमें यहाँ पे बता दिया गया कौन से नंबर का पद निकालना है। जैसे 12 नंबर का निकालना है, 15 नंबर का निकालना है, पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। an तुमको दिया गया है, an इज इक्वल टू 5n-4। इस अनुक्रम के 12 नंबर का पद और 15 नंबर का पद हमें निकालना है। तो हमें करना क्या होगा, n के जगह पे 12 रख देंगे तो 12 नंबर का निकल आएगा, n के जगह पे 15 रखेंगे तो 15 नंबर का पद निकल आएगा। तो ऐसे ही हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और सबके आगे लिखा हुआ है कि कौन से नंबर का पद हमें निकालना है। तो हमें बस वही निकालने हैं, बाकी नहीं निकालने हैं। तो सबसे पहले देखो, हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें निकालना है 12वें नंबर का पद। तो n के जगह पे 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 गुणे 12 हो जाएगा माइनस का 4। तो यहाँ देखा जाए 15 चक्कू 60 होगा, 60 से 4 घटेगा तो 56 आ जाएगा। तो 12वां पद तुम्हारा कितना आएगा, 56। ऐसे ही इसका 15वां पद निकालेंगे हम लोग। तो n के जगह पे रखेंगे 15, तो 5 गुणे 15 और माइनस 4, 15 × 5 = 75 हो जाता है, 75 से 4 घटेगा तो 71 आ जाएगा 15वां पद। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में तुमको दिया है an इज इक्वल टू 3n-2 प्लस 5, सॉरी n इज इक्वल टू 3n-2 अपॉन 4n प्लस 5। इस अनुक्रम के हमें पद नंबर 7 और पद नंबर 8 निकालने हैं। तो 7 निकालेंगे तो n के जगह पे रख देंगे हम लोग 7, तो यहाँ पे रखेंगे 3 इंटू हो जाएगा 7 - 2, अपॉन में पुट करेंगे 4 इंटू 7 प्लस हो जाएगा 5। यहाँ देखो तो 7 3 21 होगा, 21 से 2 घटेगा तो ऊपर 19 बचेगा, और यहाँ 7 चक्कू 28 होगा, 28 में 5 जुड़ेगा तो 33 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा A7 यानी 7वां पद निकल आएगा 19/33। अब निकालते हैं 8वां पद। तो n के जगह पे पड़ेगा तुम्हारा 8, तो an इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 3 इंटू 8 माइनस 2 अपॉन में हो जाएगा 4 इंटू 8 प्लस 5। तो 8 3 24, 24 से 2 घट जाएगा ऊपर तो 22 आ जाएगा, नीचे 8 पंचे 8 चक्कू 32, 32 और 5 जुड़ के हो जाएगा तुम्हारा 37। तो ये आ जाएगा 22/37। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। अभी देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है an इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2। हमें निकालना है 5वां और 8वां पद। तो सबसे पहले n के जगह पे 5 रखेंगे, 5वां निकल आएगा, n के जगह पे फिर 8 रखेंगे तो 8वां पद निकल आएगा। तो रखते हैं, देखते हैं। तो n के जगह पे रखेंगे 5, तो a 5 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2। अब यहाँ पे देखा जाए तो 4 बचेगा, तो 5 इंटू 4, यहाँ पे देखा जाए तो 3 बचेगा, तो 5 चक्कू 20 तियाँ 60 आंसर आ जाएगा। तो A5 हमारा निकला है कितना, 60। अभी क्या देखते हैं A8 निकालना है हमें। तो A के जगह पे
n के जगह पे 8 रखते हैं, n के जगह पे 8 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 8 माइनस 1 इंटू 8 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, ये माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो अब यहाँ पे इसकी गुणा करा दो, 7 छंग 42, 42 की 8 से करा देते हैं तो 8 दूनी 16 हासिल आएगा, 8 चौको 32 और 33 यानी 336 आ जाएगी इसकी गुणा। तो 8वां पद तुम्हारा आ जाएगा 336। अभी इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो दिया हुआ है, an इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू n। इसके हमें a3 a5 a8 तीन पद निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं a3, तो -1 की पावर 3 इंटू हो जाएगा n के जगह पे 3, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 3 रख देंगे। अब -1 की पावर 3 है तो ये -1 आएगा, -1 की 3 से गुणा होगी तो a3 हमारे पास आ जाएगा -3। ये समझ पाए होंगे? चलो पूरा कर देते हैं अगर निशान नहीं समझ में आ रहे हैं। -1 की पावर 3 है तो -1 ही आएगा और ये 3 हो जाएगा, तो a3 तुम्हारे पास आ जाएगा -3। अब ऐसे ही इसका निकालना a5, तो यहाँ पे देखो कर देंगे, n के जगह 5 रख दिया तो -1 की पावर हो जाएगा 5 इंटू 5, तो -1 की पावर 5 है तो ये -1 ही आएगा और ये 5 के आगे आएगा -5 आ जाएगा। अभी यहाँ पे a8 देख लो, तो -1 की पावर हो जाएगा 8 इंटू 8। तो जब पावर विषम होगी तो माइनस ही बाहर आता है, जब सम होती तो प्लस आ जाता है। तो यहाँ पे a8 जो आएगा तुम्हारा 8 ही आ जाएगा इसको जब सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के चारों क्वेश्चंस हो गए हैं। अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चंस को नोट करिए, उसके आफ्टर हम आपको वो भी समझाते हैं। तो आइए देखते हैं हम सभी एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्न अनुक्रमों में से प्रत्येक के अगले 5 पद ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें 2 प्रश्न दिए हुए हैं, तो दोनों को अच्छे से हमें समझना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें दिया गया a1 बराबर 1 दिया गया है, an बराबर an माइनस 1 प्लस 2 कामा जो n है वो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया गया है। यानी यहाँ पे n का मान तुम्हें या तो 2 लेना है और या 2 से बड़ा लेना है, 2 से छोटा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो पहला पद तो दे ही दिया गया है। अब 2 से छोटा क्या लोगे? 1 लोगे, तो 1 वाला तो दे ही है, तो 1 लेने से फ़ायदा नहीं, इसलिए हम लेंगे पहले 2, फिर लेंगे 3, फिर लेंगे 4, फिर लेंगे 5। तो इस प्रकार से हम अगले 5 पद निकालेंगे। पहला निकला हुआ है, अगले 5 और निकालने हैं, यानी 6 पद और निकालने, हमें 6 तक निकालने रहेंगे। तो देखो कह रहा है निम्न अनुक्रमों में से प्रत्येक के अगले 5 पद याद कीजिए। तो पहला पद दिया गया है a1, अब इसके अगले के 5 और निकालने हैं, यानी इसमें 6 निकालने हैं। तो तुम्हें anवां पद ऐसे दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a1 बराबर, तो n के जगह पे रखेंगे, सबसे पहले a1 तो निकला हुआ है, 2 लेंगे, n का मान क्या लेंगे? 2, तो a2 लेंगे, तो n के प्लेस पे 2 माइनस 1 हो जाएगा और प्लस का ऐसे 2 होगा। तो देखो ये माइनस होके हमारे पास a1 बचेगा और प्लस 2 हो जाएगा। a1 का मान हमारे पास दिया गया है कितना? 1 और प्लस 2, तो ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? a2 आ जाएगा हमारे पास 3। a2 कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक, अब देखो क्या करेंगे हम लोग, a2 निकल आया, अब निकालेंगे हम लोग इसके बाद a3, तो n के प्लेस पे 3 रखेंगे, तो a3 माइनस 1 और प्लस का हो जाएगा 2, तो 3 से 1 घटेगा तो 2 बचेगा
और +2, तो यहाँ पे A2 का मान पड़ेगा। A2 का मान हमने 3 निकाला है, तो 3 और ये +2, तो जुड़ के A3 हमारे पास आ जाएगा 5। अब ऐसे ही हम लोग इधर निकालते हैं A4, तो A के जगह पे N के जगह पे 4 ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा A4 -1 और +2, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो A3 +2 बचेगा। A3 का मान यहाँ 5 निकाले हैं, यहाँ पे रख देते हैं, तो 5 और +2, तो A4 हमारे पास आ जाएगा 7। A4 के बाद हम लोग निकालते हैं A5। क्या निकालेंगे? A5। तो A5 के लिए हम लोग देखो यहाँ पे लिखेंगे A5 -1, यहाँ पे पुट कर रहे हैं N के जगह पे 5 और फिर +2, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 4 बचेगा और प्लस का 2, तो यहाँ पे A4 का मान हमने निकाल लिया पहले ही 7, यहाँ पे रख देंगे 7 2 9, तो A5 का मान आ जाएगा हमारे पास 9। इसके आफ्टर देखो हम लोग निकालेंगे A6, तो यहाँ पे N के जगह पे 6 पड़ेगा, तो हो जाएगा A6 -1 +2, तो यहाँ से 1 माइनस होगा, तो ये आ जाएगा A5 +2। 5 का मान यहाँ 9 निकाले हैं, पुट कर देंगे और ये ऐड हो करके A6 हमारे पास आ जाएगा 11। तो इस प्रकार से इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। हमें इसके अगले 5 पद निकालने थे, तो 1 2 3 4 5 पद हमने निकाल लिए। अब ऐसे ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। इसमें देखो क्या दिया गया है, A1 = A2 = 2, यानी A1 और A2 दोनों का मान 2 है। फिर AN पद हमें दिया गया है AN = AN -1 -3, और यहाँ पे N का मान जो लेना है उसकी कंडीशन क्या दी, N का मान 2 से बड़ा लेना है, 2 से छोटा नहीं ले सकते हैं। तो 2 से बड़ा यानी 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, ऐसे ही हमको जो है अगले 5 पद निकालने हैं। तो देखो लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग N के जगह पे सबसे पहले लेंगे 3, क्योंकि यहाँ पे N का मान लेना है 2 से बड़ा। 2 से बड़ा क्या, 3 लें, 4 लें, 5 लें, ऐसे लेंगे। तो 3 लेते हैं पहले, तो यहाँ पे रखते हैं 3 -1 -3, तो 3 से 2 1 घटेगा, 2 बचेगा -3। अब यहाँ पे देखो तो इसका मान हमें पता है कितना, 2। A2 का मान दिया गया 2 -3, ये घट जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास -1। इस प्रकार से A3 निकल आया। अब हम लोग निकालेंगे A4। क्या निकालेंगे इसके बाद, तो देखो A3 निकल आया है, इसके बाद हम लोग निकालेंगे A4। तो A4 के लिए N के जगह पे 4 पड़ जाएगा, तो A4 -1 -3, ये माइनस हो जाएगा, तो A3 -3 होगा। अब A3 का मान हमने -1 निकाल लिया था, तो ये A3 की जगह पे -1 रख देंगे, और ये -3, ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, और -4 आएगा। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे A5, तो A5 -1 -3 हो जाएगा ऐसे। तो जब ये घटेगा तो बचेगा A4 -3, A4 का मान हमने निकाल लिया -4 और ये -3। अभी क्या होगा, जुड़ जाएगा एक में, तो A5 हमारे पास आ जाएगा -7। इसके बाद हम लोग निकालते हैं A6, तो ये हो जाएगा A6 -1 -3, तो यहाँ घटेगा, तो ये बचेगा A5 -3। 5 का मान निकाल लिया -7, तो यहाँ पुट कर दो -7 -3, तो ये -10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से A6 हमारा निकल आया। अब निकालते हैं A7, तो A के जगह पे N के जगह पे 7 हो जाएगा -3, तो ये घट के बचेगा A6 -3। अब A6 का मान हमने निकाल लिया -10 और -3, तो ये ऐड होकर के हो जाएगा -13। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसके अगले 5 पद निकाल लिए। देखो 1 2 3 4 5, तो ये हमारी प्रश्नावली 5.1 का लास्ट क्वेश्चन था, जो कि प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे अगली प्रश्नावली 5.2, जो कि आएगी आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।